आज मेरा पूरा परिवार था येलो कलर में, क्योंकि नारायण भगवान को येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रहा नारायण भगवान की पूजा जो शुरू हो गई थी, हमने तैयारी शुरू कर दी थी और फिर हलवाई भी आ गए थे। जो शाम का जो भी गेस्ट है ना, उनके लिए जो डिनर का प्रोग्राम था उसकी तैयारी में हलवाई भी लग गए थे। और फिर धीरे धीरे जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे, पड़ोसी थे, वो आना शुरू कर दिए थे। ये कज़न ब्रदर एंड सिस्टर पहली बार मिले और खेल रहे थे। फिर हम पंडित जी भी आ गए थे और फिर हम नारायण भगवान जी की पूजा में भी लग गए। और फिर सारी जब तैयारियां हो गई तो मैं, मेरे हस्बैंड और बाबू, हम तीनों पूजा में बैठे। पूरे मन से हमने पूजा की। हमारा संकल्प था कि जब भी हम बेबी को लेके घर पे आए तो सबसे पहले हम पूजा करेंगे, घर को शुद्ध करेंगे, शांति की, प्रकृति की मनोकामना करेंगे, हमारे बेबी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसकी मनोकामना थी हमारी। तो हमने पूजा किया। धीरे धीरे सभी लोगों ने हमें ज्वाइन किया, हमने सबको इनवाइट किया था। ये पड़ोस की आंटी, इन्होंने बहुत हेल्प किया सारी तैयारी करने में। और फिर बेबी की बुआ भी थी, चाचू भी थे, बड़े पापा, सब कोई थे। तो फिर पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम यहाँ पे नारायण भगवान जी का पूजा में संकल्प लेते हुए और फिर यहाँ पे धीरे धीरे जितने भी गेस्ट थे सब पूजा में ज्वाइन किए थे। हम सब उपवास थे और फिर हमने पूजा शुरू कर दी थी जल्द से जल्द। और फिर बेबी भी थी हमारे साथ, थोड़ी देर बैठी, लेकिन फिर बाद में वो थोड़ी सी क्रैंकी होने लगी तो मैंने उसको भेज दिया अपने दादी के साथ घूमने के लिए। और फिर यहाँ पे पंडित जी सारे मंत्र का जाप करते हुए पूजा करा रहे हैं। और ये जो सिंदूर है ना, हमारे यहाँ इस तरह से नाक से इसको लगाते हैं। बड़ी ही मान्यता है कि इस तरह से सिंदूर लगाने से पति की जो आयु होती है वो बढ़ती है। फिर जैसे ही पूजा समाप्त हुआ हमने हवन किया, फिर हमने आरती की। और जैसे ही आरती हो गई पूरी, उसके बाद हमने जो प्रसाद वितरण का जो विधि था उसको पूरा किया। धीरे धीरे हमने सबके बीच प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों बाद, लगभग 1.5 साल बाद घर आने के बाद सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर शाम की ये पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई थी। बेबी के पापा का मन था कि बेबी 8 मंथ की होने वाली है आज के दिन, तो हम छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं घर पे। तो उन्होंने इस तरह से पूरे घर को बलून से डेकोरेट किया था। बहुत अच्छा लग रहा था सारा डेकोरेशन। एक्चुअली जब भी हमारे घर में बेबी होती है ना तो छठी बढ़ई होता है। तो हम उस टाइम पुणे में थे तो हमने बस नियम का वहाँ पे सब कुछ किया था। ये बेबी के पापा थक गए हैं पूरा सुबह से दौड़ भाग करते हुए। फिर शाम को ये इस तरह से हमारा जब पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद शाम को धीरे धीरे गेस्ट आने शुरू हो गए थे। और बेबी ऐसा था ना कि सारा दिन गेस्ट था तो बेबी तैयार भी नहीं हुई थी, बस अपने दादी के साथ घूम रही थी इधर उधर। फिर इस तरह से शाम हो गई तो बाबू के दादी हमेशा की तरह गोसाई घर में आरती करने के बाद बेबी को भी आरती किया। और फिर मैंने उस टाइम झटपट से बाबू को रेडी कर दिया था। हम सब रेडी हो गए थे क्योंकि शाम हो गई थी और गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे। तो आप बताना बेबी कैसी लग रही है। बेबी के फूफा जी ने इसको फ्रॉक और ये हेयर बैंड, क्लिप, ये सब भेजा था। बेबी के फूफा जी तो आ नहीं पाए थे पर उन्होंने बेबी को प्रिंसेस ज़रूर बना दिया था। तो उसके बाद बेबी का केक भी आ गया। ये फुल डेकोरेशन केक के साथ हमारी बेबी ने 8 मंथ कंप्लीट किया। एक्चुअली 1 से लेके 7 मंथ तक हम लोगों ने बेबी के साथ अकेले ही सेलिब्रेट किया था। बस हमेशा से दादा, दादू, मैं, उसके पापा और बाबू होते थे। और 2 मंथ तक तो बेबी की नानी जी भी थी, लेकिन फिर वो भी चली गई। तो 8 मंथ का बर्थडे सबके साथ सेलिब्रेट करके बहुत अच्छा लगा। सबने भर भर के बेबी को आशीर्वाद दिया। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ क्लिक की। मैंने छोटी छोटी सी चीज़ों को रिकॉर्ड किया ताकि मैं मेमोरीज़ को कलेक्ट कर सकूं। बाबू देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा ना बड़े होकर। तो ये हमारे घर की बच्चियाँ, बुआ, हम पूरी फैमिली मिलकर हमने फिर केक कटिंग किया। ऐसे दादू ऐसे खिला रहे थे बाबू को उसको रोने नहीं दे रहे थे। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बस वो रोए ना। ऐसे ठीक ठीक था उसका मूड। लेकिन जैसे ही केक कटिंग हुआ ना, सब ने क्लैप करना शुरू कर दिया, ऐसे गाना गाना शुरू कर दिया ना, तो वो थोड़ा सा रोने लग गई।
तो अब इस तरह से केक कटिंग हुआ। बेबी थोड़ी सी क्रैंकी हो गई थी और फिर हम लोगों ने फिर मतलब ऐसा था कि ना वो किसी गेस्ट के पास भी नहीं जा रही थी। फिर किसी तरह तो हमने उसे चुप कराया। बेबी के मौसी, मामी जी सब कोई आए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, सबने बहुत प्यार किया बेबी को। और ये हमारी प्रिंसेस अपने दादी के साथ खेलू कूदू कर रही है। कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। इतने सारे गेस्ट थे ना, तो उसका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था और ऊपर से वो सोई भी नहीं थी पूरे दिन, तो वो बड़ा रीज़न था बेबी के रोने का। तो उसके बाद जो भी हलवाई आए थे ना, तो हमने डिनर का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। ये डिनर था और सबने फिर डिनर किया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना और मेरे वीडियोस को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।